वेलकम टू द 3 मिनट्स रिवीजन सीरीज। और यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स के रिवीजन की। ये है लास्ट पार्ट इन जस्ट 3 मिनट्स। मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच की। बहुत कम बच्चे इंडिपेंडेंट ब्रांच को अच्छे से करके जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो ब्रांच अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो ब्रांच अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। मतलब वो ब्रांच का खुद का ट्रायल बैलेंस भी होगा। उस ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में उसका स्टॉक, उसका डेटर, उसके क्रेडिटर, उसका सेल, उसका कैश, सब कुछ दिखेगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखेंगी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और हेड ऑफिस अकाउंट। ये दो चीजें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दिखेंगी। अब पता है क्या, अगर ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस दिख रहा है तो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। अगर ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट साइड दिख रहा है तो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, राइट। तो ऐसे केस में ये आपको मेक श्योर करना है कि अगर हेड ऑफिस अकाउंट यहां जो दिख रहा है वही हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रायल बैलेंस में जो ब्रांच अकाउंट दिख रहा है वो अपने आप में दोनों सेम होने चाहिए और रेसिप्रोकल अपोजिट बैलेंस होने चाहिए। मतलब यहां अगर 5000 दिख रहा है तो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का बैलेंस 5000 डेबिट दिखना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आइए चलिए दूसरी बात करते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। इंडिपेंडेंट ब्रांच अगर 2-3 है और आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच ट्रांजैक्शंस जब भी कोई ब्रांच रिकॉर्ड करेगी तो वो कभी भी हमेशा रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस के नाम पे करेगी। मतलब अगर मान लीजिए पुणे ब्रांच ने भोपाल ब्रांच को गुड्स भेजे तो वो बोलेगी कि मैंने भोपाल को नहीं भेजे, मैंने तो हेड ऑफिस को भेजे, तो वो एंट्री करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। वैसे ही भोपाल ब्रांच ने अगर गुड्स रिसीव किए पुणे से तो एंट्री के मामले में वो बोलेगा कि नहीं मैंने तो हेड ऑफिस से रिसीव किए, गुड्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो ऐसे केस में फिर हेड ऑफिस को भी एंट्री करनी पड़ेगी। हेड ऑफिस बोलेगा कि भाई पुणे ने मुझे डेबिट किया तो मैं पुणे को क्रेडिट करूंगा, भोपाल बोलेगा सॉरी हेड ऑफिस बोलेगा कि भोपाल ने मुझे क्रेडिट किया तो मैं भोपाल को डेबिट करूंगा। इस तरीके से हेड ऑफिस इन दोनों को अपने बुक्स में डेबिट क्रेडिट करता है। ये था इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टेप क्या है, बहुत ही सिंपल। स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स मैंडेटरी है और बाकी के स्टेप्स मैंडेटरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली स्टेप, आपको दोनों के ट्रायल बैलेंस में एक दूसरे का बैलेंस चेक करना है। सेम है तो ठीक है, सेम नहीं है तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, जैसे कैश इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, है ना, गुड्स इन ट्रांजिट। वो आपको दोनों के बैलेंसेस एक दूसरे की बुक्स में सेम करने पड़ेंगे। एक बार दोनों की बुक्स में एक दूसरे के बैलेंसेस सेम हो गए, फिर क्या होगा, ब्रांच के सारे ट्रायल बैलेंस को हम शिफ्ट करेंगे हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस एक तरीके से कैच करता जाएगा, ब्रांच के एसेट आने दो, ब्रांच की लायबिलिटी आने दो, ब्रांच के एक्सपेंस आने दो, ब्रांच के इनकम्स आने दो। मतलब हेड ऑफिस के सारे आइटम्स ब्रांच को शिफ्ट कर देंगे फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, ब्रांच के एसेट्स आने दो, ब्रांच के अकाउंट डेबिट, ब्रांच के एक्सपेंस आने दो, एक्सपेंस डेबिट टू कहां से आए, ब्रांच से। वैसे ही क्या क्या आया, लायबिलिटी टू ब्रांच लायबिलिटी आ गया, टू ब्रांच इनकम आ गया, कहां से आया, ब्रांच से। तो इस तरीके से ये शिफ्टिंग की एंट्रीज हेड ऑफिस अपनी बुक्स में करेगा। फिर उसके बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार क्वेश्चन में हेड ऑफिस और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालने को बोला जाएगा, तो इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस। इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। उस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हो सकता है आपको रिजर्व निकालना पड़े, स्टॉक रिजर्व, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली स्टेप तो होगी वो लास्ट में आपको बोलेगा कि हेड ऑफिस की बुक्स में कंबाइंड ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाइए, क्योंकि आपने स्टेप नंबर 2 में सारी चीजों को मर्ज तो कर दिया है, तो लास्ट स्टेप में आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सो दिस वाज इंडिपेंडेंट ब्रांच। आई होप यू लाइक इट। अगर हां तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगला कौन सा वीडियो होना चाहिए 3 मिनट्स का ये भी मुझे बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।